तो दिसंबर 2022 की क्रोनोलॉजी के अंदर जो पुरस्कार से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इन सभी पुरस्कार की बात करेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल ये भी बनता है कि ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं इनमें जो खिलाड़ियों को नाम सेलेक्ट किया जाता है ये किन के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो खेल मंत्रालय है और यहाँ पर खेल प्रोत्साहन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये जो तैयार किए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो सभी पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अंदर समारोह का आयोजन किया जाता है और उसी के अंदर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके पुरस्कार के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। और खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है, वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और इसका नाम कब चेंज किया गया था तो अगस्त 2021 के अंदर इसका नाम बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मतलब ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किससे मिला था तो जो नीरज चोपड़ा को जो जेवलिन थ्रो के अंदर यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब यहाँ पर बात करें इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया तो वह शरद कमल अंचना को ये पुरस्कार दिया गया। और ये बात करें ये इनका संबंध किस खेल से है तो है जो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंदर कितनी राशि दी जाती है तो यहाँ पर 25 लाख की राशि इनमें दी जाती हैं। तो यहाँ पर यह हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और अब हम अगले पुरस्कार के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, वो है अर्जुन पुरस्कार 2022। ये है जो कुल 25 खिलाड़ी को इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ पर राशि की बात करें तो इसमें 15 लाख की राशि होती है। यहाँ पर बात करें 25 तो यहाँ पर सभी के 25 तो हम नाम याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हमें नाम याद रख लेना चाहिए। जैसे सीमा पुनिया एथलीट के क्षेत्र में है, यहाँ पर लक्ष्य सेन यहाँ पर जो काफ़ी चर्चा में भी रहे थे और यहाँ पर इनको भी याद कर लेना है। ये बैडमिंटन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। और इसके अलावा जो निक्कत जरीन है जिन्होंने हाल ही में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर चैंपियनशिप जीती थी वो है निक्कत जरीन, ये भी आपको याद रखना है। इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा जो आर प्रज्ञानंद थे जिन्होंने सबसे कम उम्र में ये जो या मैग्नस कार्लसन को यहाँ पर हराया था शतरंज के, ये मतलब भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था। इनका भी यहाँ पर नाम है, शतरंज के खिलाड़ी है, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा जूडो की एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें 2022 के अंदर अर्जुन पुरस्कार दिया गया था वो है सुशीला देवी को ये पुरस्कार दिया गया था। और इसके अलावा यहाँ पर बाकी नाम भी आपको याद कर लेना है, जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो यहाँ पर देख लेना है। और यहाँ पे वुशु के अंदर वुशु जो खेल है उसके अंदर दिया गया तो वहाँ परवीन है जो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। बाकी पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ियों के भी नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं अगला द्रोणाचार्य पुरस्कार। यहाँ पर यह पुरस्कार खिलाड़ी को नहीं दिया जाता बल्कि खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। जो कोच है जो जो खिलाड़ी को उत्कृष्ट तरीके से सक्षम बनाते हैं उनको यहाँ पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और यही द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की जाए इसमें कितनी राशि दी जाती है तो इसमें जो 10 लाख की राशि वर्तमान समय में इसमें दी जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुल कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 प्राप्त दिया गया था। वो है 7 जनों को ये पुरस्कार दिया गया था। 7 जनों की बात करें जिनमें 4 जन है जो नियमित श्रेणी के अंदर दिया गया था और 3 जनों को लाइफ टाइम श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया था। तो अब हम पहले तो यहाँ पर नियमित श्रेणी में जिन्हें दिया गया था उन चारों के नाम भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो वो उनमें से पहला नाम आता है जीवन जोत सिंह तेजा जो कि तीरंदाजी के कोच हैं। इसके अलावा अगला नाम है मोहम्मद अली कमर जो कि बॉक्सिंग के कोच हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात करें सुजीत मान जो कि कुश्ती के कोच हैं। और यहाँ पर चौथे कोच की बात करते हैं सुमा सिद्धार्थ सिरूर जो कि पैरा निशानेबाज है।
तो ये तो हमने जो नियमित श्रेणी के अंदर पुरस्कार दिए गए थे वो। और अब जो लाइफ टाइम श्रेणी में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए थे उनमें से 3 कोचों के नाम हैं, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो पहला नाम होता है दिनेश जवाहरलाल, जो कि क्रिकेट के कोच हैं। दूसरा नाम होता है विमल प्रफुल्ल घोष, जो कि फुटबॉल के कोच हैं। तीसरा नाम होता है राज सिंह, जो कि कुश्ती के कोच हैं। तो ये हमने 7 जनों कोचों के नाम पढ़ा जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। अब हम अगले पुरस्कार की बात करें तो वह है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2022। ये कितने जनों को दिया गया था? तो ये है जो 2022 के अंदर ये 4 खिलाड़ी को ये दिया गया था। और वही बात करें इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें जो 10 लाख की राशि है जो प्रदान की जाती है ना। और अब हम उन 4 जनों के जो दिया गया था उनके नाम यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। उन चारों के नाम की बात करें तो पहला नाम है यहाँ पर सुश्री अश्विनी अंकुश जी, ये है जो एथलीट के खिलाड़ी हैं। दूसरे नाम की बात करते हैं वो है धर्मवीर सिंह, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। तीसरे बात करते हैं यहाँ पर बीसी सुरेश है जो कबड्डी से संबंधित है। और तीसरे यहाँ पर बात करें वो है नीर बहादुर गुरुंग, जो कि पैरा एथलीट है। इनको ये पुरस्कार ये दिया गया था, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार इन्हें ये जो दिया गया था। अब हम अगले पुरस्कार की बात करें जाते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये किसे दिया जाता है? तो ये आप पहले तो ये बता दो, ये खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। ये है जो कॉरपोरेट जो संस्थाएं होती हैं, जो या निजी या सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में जो संस्थाएं होती हैं उनको ये पुरस्कार है जो प्रदान किए जाते हैं। तो उन संस्थाओं के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। तो 2022 के अंदर कुल 3 संस्थाओं के नाम यहाँ पर आते हैं। पहला नाम की बात करें तो वहाँ ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, इनको यहाँ पर दिया गया। दूसरे की यहाँ पर बात करें तो वो जाएगा कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, इनको यहाँ पर यह दिया गया था। तीसरे की बात करें तो यहाँ पर लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन, इनको यह जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए थे। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। अगले यहाँ पर पुरस्कार की बात करें तो वो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। यह जो किसे दिया गया था? तो सीधे ही आप याद रख लीजिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कि अमृतसर पंजाब के अंदर स्थित है, उनको यहाँ पर यह पुरस्कार अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यहाँ पर दी गई थी। और राशि भी इसमें याद रख सकते हैं, इसमें 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। और अगला यहाँ पर पुरस्कार की बात करें तो वह तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार। ये पहले तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो वो हो जाएगा रोमांच और साहित्यिक गतिविधियों के अंदर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और अब हम बात करें इस पुरस्कार के विजेता कौन है, कितने जनों को ये दिया गया, तो ये जो कुल 3 जनों को दिया गया था। और हम उन तीनों के नाम हमारे सामने कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें से पहला नाम आता है नैना धाकड़ी, इनको यहाँ पर भूमि साहसी के क्षेत्र में दिया गया है। दूसरे की बात करें तो वह शुभम धनंजय वनमाली, जो कि जल साहसी के क्षेत्र में दिया गया था। तीसरे की बात करें तो कैप्टन कुंवर भवानी सिंह समाले जीवन पर की उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर बात करें तेनजी नार्गो राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार के अंदर कितनी राशि दी जाती है, तो आपको 5 लाख की राशि दी जाती है। ये भी आप इसमें साथ में याद रख सकते हैं। और बाकी इन तीनों को भी नाम आपको याद रखना चाहिए। अब हम अगले पुरस्कार की बात करें तो वह है स्वस्थ विद्यालय पुरस्कार 2021-22, यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रदान किए गए थे, जो कि केंद्रीय मंत्रालय कौन है, राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्रालय, तो वह सुभाष सरकार ने यहाँ पर ये पुरस्कार दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको 606 याद नहीं रखना, इसमें ये तो वो हैं जो योग्य पाए गए थे। स्वस्थ विद्यालय पुरस्कार 2022-21 में कितने विद्यालय को दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ये वाला आंकड़ा याद रखना, ये 39 विद्यालय को दिए गए थे, जिसमें समग्र श्रेणी में 34 विद्यालय थे और 5 विद्यालय उप श्रेणी में आते हैं, यानी कि कुल 39 विद्यालयों को स्वस्थ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया गया था। बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा हम यहाँ पर अगले इम्पोर्टेंट सवाल में आ जाते हैं, और वो पुरस्कार है चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया था, तो हाँ यहाँ पर डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ये पुरस्कार दिया गया था। और यह है जो वन्य जीव वैज्ञानिक है ना। यहाँ पर बात करें ये चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है,
वो हो जाएगा यहाँ पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए, परिवर्तनीय कार्रवाई के लिए समान, यानी पर्यावरण के क्षेत्र से हम इसे कह सकते हैं। यानी पर्यावरण संरक्षण और भूमि के संरक्षण में ये पुरस्कार यहाँ पर ये प्रदान किया जाता है। यानी कि नाम से हमें पता चल जाता है चैंपियन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए, पर्यावरण के लिए जो बेहतर काम करते हैं उन्हें यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। और इस बार किसे दिया गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ, तो हो जाएगा पूर्णिमा देवी को यहाँ ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 सम्मानित कुछ अन्य हस्तियों के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें हालांकि इनको आप याद करो नहीं, काफ़ी डिफिकल्ट नाम है आपके भारतीय को जिनको दिया गया है, वो आप भी नाम रख लेते हो तो यहाँ तक कि इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं। तो अब हम यहाँ पर अगला पुरस्कार की बात करें तो वो है यहाँ पर जैसे भी साहित्य पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र का यहाँ पर यह पुरस्कार है। यहाँ पर बात करें 2022 के अंदर जैसे भी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वह यहाँ पर खालिद जावेद को यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर बात करें उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया था, तो वह है पैराडाइज ऑफ फूड। इस पुस्तक के लिए इन्हें 2022 का जैसे भी साहित्य पुरस्कार दिया गया था। और ये पुरस्कार काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, इन्हें आपको याद रखना चाहिए। अब हम यहाँ पर अगले पुरस्कार की बात करें तो ये अपना हमारे सामने कुछ इस प्रकार है, वो है यूनेस्को मदनजीत सिंह अवार्ड 2022। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये यूनेस्को मदनजीत सिंह अवार्ड किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, तो वह है सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पर बात करें 2022 में किसे दिया गया था, वो है ए सुलेम योंग, जो कि कैमरून के देश के हैं। इन्हें यह पुरस्कार यूनेस्को मदनजीत सिंह अवार्ड 2022 दिया गया है। और इसकी आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस प्रकार की इनकी फोटो हैं। और यहाँ पर अगले पुरस्कार की, बस इसमें आपको इतना याद रखना है। बाकी अगले पुरस्कार के बारे में बात करें, यहाँ पर वो आ जाता है गांधी मंडेला पुरस्कार 2022। पहले तो ये बात कर लेते ये पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये है जो दलाई लामा को ये पुरस्कार दिया गया है। यानी कि गांधी मंडेला 2022 पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दलाई लामा को पुरस्कार दिया गया था। वही बात करें दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो यहाँ पर 1989 यानी 1989 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया, तो यह शांति के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अब हम बात करते हैं अगले पुरस्कार के बारे में, तो यहाँ पर अगले पृष्ठ पर हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हमारे सामने इसी के मंडेला पुरस्कार के बारे में यहाँ पर यह दिया गया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर बात करते हैं कि किस भारतीय को ब्रिटेन का ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था, तो वो है किस भारतीय मूल के, तो है वेंकी रामकृष्ण। इनको ब्रिटेन का ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार 2022 दिया गया था। तो बस इसमें इतना ही पढ़ना है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं ये चार्ल्स तृतीय के द्वारा, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन के महाराजा हैं, इनके द्वारा ये सम्मानित किया गया। इसमें इतना ही पढ़ना है यहाँ पर। और अगले यहाँ पर इम्पोर्टेंट पुरस्कार में से एक यहाँ पर आ जाता है, वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो पहले तो यहाँ पर ये सवाल बन जाता है ये कितने जनों को दिया गया, तो यह 128 कलाकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। वहीं इसमें बात करें इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें जो 3 लाख की राशि प्रदान की जाती है। यह भी आपको याद रख लेना है कि संगीत नाटक अकादमी में कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब हम वापस ऊपर वाले पेज पर चलते हैं, यहाँ पर आगे के पुरस्कार के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो वह है उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कार। इस पुरस्कार के बारे में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको नाम से पता चल जाता है उस्ताद बिस्मिल्ला खान, जो कि तबला वादक थे। और यहाँ पर और उन्हें जो लता मंगेशकर के साथ नोबेल
भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। तो यहाँ पर ये बात करें उनके नाम से ये पुरस्कार है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे दिया गया, तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पर 102 कलाकारों को यहाँ पर ये पुरस्कार को दिया प्रदान किया गया था। यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022 के अंदर कितने कलाकार को प्रदान किया गया था, तो यह है जो तीनों सालों को मिलाकर के दिया गया है। इसमें 2019, 2020 और 2021 के कलाकार इसमें शामिल है। और बाकी इसमें अन्य इम्पोर्टेंट सवाल में बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये कितने वर्ष से कम की आयु के लिए दिया जाता था, 40 वर्ष से कम की आयु के लिए दिया जाता है। उसमें बात करें कितनी राशि प्रदान की जाती है, इसमें 25,000 की राशि प्रदान की जाती है। ये इसमें आपको याद रख लेना है भाई। अब हम अगले सवाल की बात करें तो वह वन टाइम संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022 कितने कलाकारों को दिया गया था, तो यहाँ पर 86 कलाकारों के पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल ये भी बनता है कि यहाँ पर ये 75 वर्ष से अधिक तक को दिया जाता है। इसमें नकद राशि की बात की, इसमें 1,00,000 रुपए की इसमें राशि प्रदान की जाती है। ये है जो इसमें इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। यहाँ पर हम अगले पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर राउंड अप के तौर पर जो भी छोटे छोटे और भी पुरस्कार जहाँ प्रदान किए गए थे उसके बारे में आप पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर आता है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021। पहले तो यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पर यह स्वास्थ्य या परिवार कल्याण मंत्री और नर्सों और नर्सिंग पेशेवर द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता के रूप में ये दिया जाता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना जनों को दिया गया इस बार 2021 का, तो यहाँ पर 51 नर्सिंग पेशेवरों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगले पुरस्कार की यहाँ पर बात करते हैं फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। इसमें यहाँ पर हम बात करें तो कि किसे दिया गया था, तो यहाँ पर ये राजेंद्र सिंह पंवार को ये पुरस्कार दिया गया था। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना, इसके अलावा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगले यहाँ पर पुरस्कार की बात करें तो वहाँ फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को दिया गया था, तो वह अरुणा साईराम को ये पुरस्कार दिया गया था। और ये अरुणा साईराम का संबंध किससे है, तो यहाँ पर ये गायक और संगीतकार से ये संगीत यानी कला के क्षेत्र में ना ये पुरस्कार दिया गया था। यहीं पर अगले पुरस्कार की बात करें तो है अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार। ये यहाँ पर किसे दिया गया था, यहाँ पर रवि कुमार को ये पुरस्कार दिया गया है। इतना ही आपको इसमें याद रखना है। अगले पुरस्कार की बात करें तो है जयपुर फूड यूएस का पहला वैश्विक मानवीय पुरस्कार। इस पुरस्कार की बात करते हैं पत्रकार को दिया गया, किस पत्रकार को दिया गया था, यहाँ पर दानिश मंजूर भट्ट को यह पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने कोविड-19 के दौरान लोगों की काफ़ी समाज सेवा के तौर पर इन्होंने काम किया था, लोगों की सहायता की थी और इसके लिए इन्हें जयपुर फूड यूएस का पहला वैश्विक मानवीय पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। अगले पुरस्कार की यहाँ पर बस छोटे छोटे पुरस्कार हैं, यहाँ पर सभी हम जो राउंड अप के अंदर जो छोटे छोटे पुरस्कार है उनको यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको पुरस्कार का वो नाम है और ये किसे प्रदान किया गया, इतना ही आपको इसमें याद रखना होता है। तो यहाँ पर पुरस्कार का नाम है सुमित्रा चरितराम पुरस्कार किसे दिया गया था, यहाँ पर उषा शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया था। और जो कि क्या है एक शास्त्रीय संगीत और ये नृत्य के क्षेत्र से यहाँ पर उल्लेख है। अगले हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर पत्रकारिता से संबंधित यहाँ पर एक और पुरस्कार आ जाता है, वह कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान 2021-22 जो कि कहाँ पर आयोजन किया गया था, ये नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया गया था। और ये किन्हें दिया गया था, तो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर अजीत अंजुम को यह पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा द वायर की पत्रिका आरफा खान शेरवानी को यह पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया था। और इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें इसमें 2017 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और इसमें राशि कितनी दी जाती है, इसमें 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह आपको है जो कुलदीप नैयर पत्रिका पुरस्कार के अंदर याद रखना है। अगले यहाँ पर पुरस्कार की बात करते वहाँ वो है एजू थाचन पुरस्कार। यहाँ पर जो कि किसे दिया गया, तो यहाँ पर ये मलयालम के जो लेखक हैं ए सेतु माधव, इन्हें यहाँ पर ये 2022 का एजू थाचन पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यहाँ पर ये
साहित्य के क्षेत्र का ये पुरस्कार है। वहीं पर हम अगले पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर यह नाम याद रखें तो वह एडवर्ड एम कैनेडी को यहाँ पर ये मरणोपरांत यह पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। वहीं अगर थोड़ा सा इसमें यहाँ पर विस्तार से पढ़ लेते हैं, यहाँ पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 31 अक्टूबर 2022 को ढाका में बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान के लिए पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से यहाँ पर सम्मानित किया है। यानी ये बांग्लादेश के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है ना। इसमें यहाँ पर ये जो 1971 के जंग में जहाँ पर बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी उस समय इन्होंने योगदान किया था और उसी के लिए इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था तो वह एम कैनेडी को दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया तो वह फ्रीडम ऑफ लिबरेशन वॉर 2022 का यहाँ पर दिया गया था। वही हम अगले और अंतिम पुरस्कार इस क्रोनोलॉजी के यहाँ पर पुरस्कार अंतिम पुरस्कार की यहाँ पर बात करें तो वह प्रतिष्ठित डेमिंग पुरस्कार, यहाँ से ये शुरू होता है। प्रतिष्ठित डेमिंग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था तो वहाँ पर एल गणेश नाम के व्यक्ति को इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर जो जो पुरस्कार से संबंधित जो जो सवाल हम बनते हैं थे उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। बाकी इसी तरह क्रोनोलॉजी से संबंधित अब अगर आप वीडियोस पसंद करते हैं तो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर हर महीने की क्रोनोलॉजी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। और इसके अलावा मैंने इस महीने में का एक इम्पोर्टेंट वीडियो भी अपलोड किया था जिनमें मैंने क्रोनोलॉजी के नोट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसका 1 घंटे का वीडियो है। और उस 1 घंटे के अंदर वीडियो के अंदर जो पूरी 1 महीने की जो क्रोनोलॉजी है उस सभी क्रोनोलॉजी के 50-60 पेज है। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं वो नोट्स बनाकर मैंने उसमें पढ़ाया था। वो वाला वीडियो भी आप शॉर्ट के रूप में देख सकते हैं जिससे कि आप एक ही बार में पूरी क्रोनोलॉजी के जो जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं।